Hey everyone, this is CA Anjali Bhakkad and this video is applicable for both CA Inter as well as CA Final student. बस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये वीडियो में मैं आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कि काफी क्रिटिकल पार्ट है, कब आरसीएम लगता है, कब टैक्सेबल है, कब नहीं है, समझने में प्रॉब्लम होता है। एक स्टेप वाइज आपके लिए लेके आई हूँ, मस्त बनाया है। ठीक है, इसे आप जहां नोट्स बनाते हो वहां लिख लीजिए या फिर इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस। आई विल रिकमेंड लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने को चेक करना है कि लाइबिलिटी है जीएसटी की या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि एक्चुअली जो सर्विस ली है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? जो भी आपने सर्विस रिसीव की है तो आपका जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो इंडिया के बाहर है क्या? अगर वो इंडिया के बाहर नहीं है तो वो इंपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, इंपोर्ट ही नहीं है आपका। अगर वो इंडिया के बाहर है तो आपको सेकेंड चीज देखनी है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपकी इंडिया में है क्या, मतलब वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या? कौन? सप्लायर जो इंडिया के बाहर है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो वो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, अगर नहीं तो वो आपका इंपोर्ट माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप आपकी है, आपको देखना है, पहला अपन ने देख लिया इंपोर्ट है या नहीं। सेकेंड अपने को देखना है जो सर्विस इंपोर्ट की है वो सप्लाई है या नहीं, क्योंकि सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन आप देखोगे कंसिडरेशन अवेलेबल है या नहीं है। जो भी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आप सामने वाले को पैसे देने वाले हो, कंसिडरेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो नो डाउट इट इज अ सप्लाई एंड टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आपको शेड्यूल 1 जो आपका है जीएसटी का वो चेक करना पड़ेगा। क्या है शेड्यूल 1 में लिखा हुआ? शेड्यूल 1 अगर आपको याद होगा तो ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स या ऐसी सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने ली देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा। ये शेड्यूल 1 कहता है। ठीक है, तो अगर आपका कंसिडरेशन है तो इट इज सप्लाई, अगर नहीं है तो आप शेड्यूल 1 चेक करोगे। शेड्यूल 1 में क्या लिखा है? अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि जो सप्लायर है वो कोई रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या। आप किसी से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हो और जिससे ले रहे हो क्या वो आपका रिलेटेड पर्सन है, क्या वो आपका डिस्टिंक्ट पर्सन है? अगर नहीं है तो इट इज नॉट अ सप्लाई, फिर उस पर जीएसटी लगेगा नहीं क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं है एंड सामने वाला सप्लायर आपका कोई रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि आप जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम फ्रॉम जो सप्लायर है वो कोई आपका रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है, आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो कर रहे हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज योर डीम्ड सप्लाई, उसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा एंड जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपको इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब आपके बिजनेस पर्पस के लिए वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो इट इज नॉट अ सप्लाई, और सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी का सवाल नहीं उठता। अंडरस्टूड? स्टेप 4 जीएसटी लाइबिलिटी। फ्लेक्सिबल है अगर आपका इंपोर्ट, कैसे पता चला? डीम्ड सप्लाई है आपका तो वो जो इंपोर्ट हुआ वो टैक्सेबल हुआ। अगर टैक्सेबल इंपोर्ट है तो उसके केस में आईजीएसटी पे किया जाता है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिसिपिएंट टैक्स पे करता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। रिसिपिएंट जो है टैक्स पे करेगा। कौन सा टैक्स पे करेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, कुछ एग्जाम ट्रैप्स है, ये आप पढ़ लो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। रुको मैं यहाँ से हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको।
ठीक है, दिस फिनिशेस योर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला पार्ट। कितना मस्त, 3 स्टेप्स में आपको सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले देखो इम्पोर्ट है या नहीं है। दूसरा देखो कि कंसिडरेशन है या नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आपको शेड्यूल 1 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल 1 का पैराग्राफ नंबर 4 बोलता है कि अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो और वो सर्विस आपके बिजनेस पर्पस के लिए है एंड जो सप्लायर है वो आपका रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो आपको आपने जो सप्लाई लिया है, जो सप्लाई हो रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड एज टीम सप्लाई एंड उस पर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। आरसीएम इज एप्लीकेबल इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे एंड रिसिपिएंट विल पे द टैक्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम टाइप चार्ट है, दिस यू कैन रीड। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।